आज हम लोग जिस कंपनी के बारे में बात करने वाले हैं वो कंपनी है गैलेक्सी सर्फेक्टेंट लिमिटेड। तो यहाँ से आप सोच रहे होंगे कि व्हाट इज सर्फेक्टेंट। तो सर्फेक्टेंट आपके एक केमिकल के तौर पे काम करता है जो कि आपके जितने भी एफएमसीजी कंपनीज होती हैं वो उन सारे जो केमिकल्स हैं उसको यूज करती है। सो सबसे पहले हम जानते हैं कि वैसे गैलेक्सी का यहाँ पर क्या रोल है। सो गैलेक्सी जो कंपनी है वो आपके लीडिंग मैन्युफैक्चरर है आपके ऑफ इंग्रेडिएंट, जो भी इंग्रेडिएंट है फॉर होम एंड पर्सनल केयर इंडस्ट्री। सो दैट मीन्स ये आपके लीडिंग मैन्युफैक्चरर के तौर पे काम कर रही है उन सारे इंग्रेडिएंट को बनाने में जो कि होम एंड पर्सनल केयर इंडस्ट्रीज में यूज किए जाते हैं। सो यहाँ से जब ये सारी चीजें यूज किए जाते हैं आपके होम एंड पर्सनल केयर इंडस्ट्री में, दैट मीन्स यहाँ से जो मोस्टली जो इस टाइप के प्रोडक्ट्स बनते हैं वो आपके एफएमसीजी ब्रांड्स के अंदर बनते हैं और ये आपको उनके लिए इंग्रेडिएंट्स प्रोवाइड कर रहे हैं। दैट मीन्स यहाँ से सीधा सीधा ये आपके एज अ प्रेफर्ड सप्लायर के तौर पर भी काम कर रहे हैं। जितने भी एफएमसीजी ब्रांड्स हैं, चाहे अगर हम लोग मल्टीनेशनल ब्रांड्स की बात करें, रीजनल की बात करें या फिर जो लोकल एफएमसीजी ब्रांड्स हैं उनकी बात करें, तो हर एक एफएमसीजी ब्रांड का ये सबसे ज्यादा फेवरेट और प्रेफर्ड सप्लायर के तौर पे काम करता हुआ ये कंपनी आपको नजर आ रहा होगा। वहीं पर अगर देखें तो ये आप देखेंगे ये आपको ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड कंपनी है, साथ ही साथ इनके पास प्रूवन क्रेडेंशियल है आपके रिसर्च एंड डेवलपमेंट के अंदर। उसी तरीके से एडवांस्ड पोर्टफोलियो के ऊपर ये काम करते हुए नजर आ रहे हैं एंड इनोवेटिव प्रोडक्ट और सॉल्यूशंस प्रोवाइड करते हुए ये आपको नजर आते हैं। उसी तरीके से इनके जो भी प्रोडक्ट एप्लीकेशंस हैं वो आपके रेंज ऑफ कस्टमर्स के लिए यूज किए जाते हैं थ्रू एफएमसीजी जितने भी ब्रांड्स हैं उनके तरफ से। अब उसके साथ अगर हम लोग देखें इनके जो प्रोडक्ट्स हैं तो यहाँ पे 220 प्लस प्रोडक्ट ग्रेड्स हैं, 7 स्ट्रैटेजिकली लोकेटेड इनके जितने भी आप कह सकते हैं मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज की बात करें या जो इनके इन हाउस प्रोजेक्ट्स हैं वो सारी चीजें आपको यहाँ पर 7 अलग अलग जगह पे आपको लोकेटेड नजर आएंगे। तो 5 है जो आपके वो इंडिया में, 1 इजिप्ट में और 1 यूएस में है। साथ ही यहाँ पे हमने R&D कैपेबिलिटीज की ऑलरेडी बात की जिनमें 74 मेंबर्स हैं इनके, R&D सेंटर्स हैं, पायलट प्लांट है या फिर प्रोडक्ट एप्लीकेशन सेंटर्स हैं। इस तरीके से यहाँ पर ये आपको अराउंड 1450 प्लस क्लाइंट को सर्व करते हुए नजर आते हैं। साथ ही साथ इनके जो प्रेजेंस है हमने बात की ही है कि कैसे ग्लोबल बेसिस पे इनके प्रेजेंस बने हुए हैं। सो 80 प्लस कंट्रीज में ऑलरेडी आपको प्रेजेंट नजर आएंगे। इनके लिए जो काम कर रहे हैं जितने एम्प्लॉयज वो हैं आपके 1800 प्लस अक्रॉस ऑल देयर फैसिलिटीज। जितनी भी फैसिलिटीज है, चाहे हम लोग R&D की बात कर ले, चाहे फिर अगर हम लोग इनके मैन्युफैक्चरिंग की प्लांट की बात कर ले, तो हर एक जगह पर मिला के इनके पास अराउंड 1800 प्लस एम्प्लॉयज काम करते हुए नजर आते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं तो इनका जो सबसे मेन फोकस है वो आपके पर्सनल एंड होम केयर सेगमेंट के अंदर है, जहां पर ये जो केमिकल बना रहे हैं वो आपके हेयर केयर के लिए, जिसमें शैम्पू, कंडीशनर, कलरेंट्स, स्टाइलिंग जेल्स वगैरह है। तो ये सारे प्रोडक्ट जितनी भी एफएमसीजी कंपनीज बना रही है वो इनसे ही आपको इनका जो इंग्रेडिएंट्स है, इनका जो केमिकल है वो यूज करके अपने लिए प्रोडक्ट बनाते हैं और वो फिर मार्केट में आपको नजर आता है। चाहे वो मास के लिए हम लोग बात करें जो मास कंज्यूमर है, या फिर अगर हम लोग प्रेस्टीज कस्टमर्स की बात करें, तो इन सारे ही आपको प्रोडक्ट्स जो है वो इस कंपनी के थ्रू, केमिकल के थ्रू ही बनाए जाते हैं। तो जहां हमने हेयर केयर की बात की है, ओरल केयर के लिए भी ये आपको केमिकल्स प्रोवाइड करते हैं। इफ यू आर एफएमसीजी कंपनी तो आपको पता होगा कि किस तरीके से आपको जो ओरल केयर में क्या क्या चीजें यूज की जाती है और वहां से आपको ये सारे इंग्रेडिएंट्स मिल जाते हैं गैलेक्सी सर्फेक्टेंट की तरफ से। तो ओरल केयर की बात की हमने, होम केयर हो गए जिनमें से आपके कारपेट क्लीनर होते हैं, टॉयलेट क्लींजर होते हैं, डिटर्जेंट होते हैं, ग्लास फ्लोर क्लीनर होते हैं, स्किन केयर के कुछ प्रोडक्ट्स होते हैं जिनमें आप डेली बेसिस पे आप यूज करते हैं, सन केयर हो गए या सनस्क्रीन है, फेयरनेस क्रीम है, मॉइस्चराइजिंग क्रीम है या फिर एंटी एजिंग क्रीम्स है। तो ये सारे भी स्किन केयर के प्रोडक्ट में काम आता है। कॉस्मेटिक में बात करें, नेल पॉलिश, लिप कलर्स, फाउंडेशन, टॉयलेटरीज की बात करें तो हैंड वॉश। तो आपको ऐसे मल्टीपल प्रोडक्ट्स के लिए आपको ये इंग्रेडिएंट्स प्रोवाइड करते हुए नजर आते हैं। उसके साथ बात करें यहाँ पर हम लोग के जो बिजनेस सेगमेंट है, तो यहाँ पे परफॉर्मेंस जो सर्फेक्टेंट्स है एंड स्पेशलिटी केयर प्रोडक्ट्स हैं उनकी बात करते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे अराउंड इनके नंबर्स ऑफ जो प्रोडक्ट्स रहे हैं वो 45 प्लस प्रोडक्ट्स हैं आपके परफॉर्मेंस सर्फेक्टेंट में और 175 प्लस प्रोडक्ट है इनके स्पेशलिटी केयर प्रोडक्ट्स के अंदर।
अब यहाँ आप लोग सोच रहे होंगे कि ये परफॉर्मेंस सर्फेक्टेंट के अंदर किस टाइप के प्रोडक्ट्स आते हैं, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जितने भी प्रोडक्ट्स होते हैं जो कि आपके एंड कंज्यूमर के पास जाते हैं इन फॉर्म्स ऑफ फोमिंग एंड क्लिनजिंग, इनका बहुत ही ज़्यादा लार्ज वॉल्यूम में कंजम्पशन होता है। साथ ही साथ अगर हम लोग देखें तो प्रोडक्ट्स आर पुल्ड बाय जितने भी FMCG ब्रांड्स हैं उनके तरफ से एज इट इज रिक्वायर्ड ड्यू टू इम्पल्स बाइंग फ्रॉम एंड कंज्यूमर। जिस तरीके से इनका लार्ज वॉल्यूम में कंजम्पशन होता है तो वहां पर आपको इम्पल्सिव बाइंग नेचर नजर आएगा आपको इनके एंड कंज्यूमर का, जो डेली बेसिस पे नंबर्स ऑफ प्रोडक्ट्स खरीदते हुए दिखते हैं। तो 45 प्लस प्रोडक्ट्स के लिए ये आपको इंग्रेडिएंट्स प्रोवाइड करते हुए नजर आते हैं फॉर परफॉर्मेंस सर्फेक्टेंट्स एंड स्पेशलिटी केयर प्रोडक्ट्स की। अगर हम लोग जो इनके इंग्रेडिएंट्स हैं उसकी बात करें तो यहाँ पर जितने भी प्रोडक्ट्स यूज किए जाते हैं या जितने भी प्रोडक्ट्स इनके थ्रू बनाए जाते हैं वो आपके नीश एंड प्रीमियर प्रोडक्ट्स होते हैं। उसके साथ ही इनका लो वॉल्यूम कंजम्पशन होता है। यहाँ अगर देखें तो आपको इनका जो प्रोडक्ट है वो 175 प्लस प्रोडक्ट नजर आएगा। रेवेन्यू मिक्स की बात करें तो Q1 FY23 के नंबर्स की हम लोग ऊपर बात कर रहे हैं जिनमें 61% जो रेवेन्यू मिक्स है वो आपके परफॉर्मेंस सर्फेक्टेंट की तरफ से है और 39 जो है वो आपके स्पेशलिटी केयर प्रोडक्ट्स के तरफ से है। नेक्स्ट यहाँ पे बात ग्लोबल फुटप्रिंट्स के ऊपर, तो यहाँ पर हमने देखा कि जिस तरीके से इजिप्ट में इनकी प्रेजेंस ऑलरेडी बनी हुई है या इंडिया में अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो ये सारी चीजें तो हमने देखी ही है, लेकिन आप यहाँ पे एक चीज और देख सकते हैं कि अगर हम लोग USA की बात करते हैं तो यहाँ पे इनके मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स है, R&D है, इनके एक प्लांट है, एम्प्लॉइज के नंबर्स आप देख सकते हैं, मार्केटिंग ऑफिस भी देख सकते हैं जो आपके यहाँ पर है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो ग्लोबल हेडक्वार्टर इनका इंडिया में है, जहां से आप देखेंगे इनके पास मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज, R&D, उसके बाद प्लांट की बात करें तो टोटल 5 प्लांट्स है इनके पास। एम्प्लॉइज की बात करेंगे 1046 के आसपास इनके पास एम्प्लॉइज हैं। वहीं इजिप्ट की अगर बात करते हैं तो इजिप्ट में भी आपको इसी तरीके से एक आपको प्लांट देखने को मिल रहा है और एम्प्लॉइज की बात करें तो 225 नंबर्स ऑफ आपको यहाँ पे एम्प्लॉइज देखने को मिलेंगे। वहीं पे कुछ और फैक्टर्स के ऊपर बात करते हैं, जैसे तो यहाँ से आप देख सकते हैं इनके स्टेट ऑफ आर्ट मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज, जहाँ पे लोकेशन आपके सामने, जैसा हमने बात किया था कि 5 इनके पास इंडिया में जो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज हैं वो अवेलेबल है। तो फर्स्ट है आपके तारापुर महाराष्ट्र में, नंबर ऑफ यूनिट्स 3 है और यहाँ पे इंस्टॉल्ड कैपेसिटी की बात करें 34,747 मिलियन टन पर एनम के तौर पे है। सेकेंड अगेन आपको महाराष्ट्र में तलौजा में आपको देखने को मिलेगा, वहीं पे 1 यूनिट है इनके पास अवेलेबल और काफी लार्ज नंबर में इनके पास इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है। वहीं पे गुजरात में बात करें, नेक्स्ट हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे इजिप्ट है और वहीं पे आपके USA में। तो इसी तरीके से इनका जो एक्सपेंशन है या फिर आप कह सकते हैं जो इनके मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज हैं वो आपको सेग्रीगेटेड देखने को मिल रहे हैं। वहीं पे हम लोग बात करते हैं इनके पास जो क्लाइंट अवेलेबल है, दैट मीन्स 1450 क्लाइंट्स अक्रॉस 80 कंट्रीज इनके अवेलेबल है जितने भी क्लाइंट्स हैं। वहीं पे आप देखेंगे नंबर्स ऑफ आपको दिग्गज कंपनीज देखने को मिल रही है जो FMCG में काम करती है, जैसे कि यूनिलीवर हो गए, डाबर, P&G, कोलगेट, वहीं पे आपके जो लॉरियल है, केविन केयर है, इमामी, हेंकल, हिमालय। तो इस तरीके से आपको नंबर्स ऑफ यहाँ पे जितने FMCG कंपनीज हैं इनके साथ काम करते हुए नजर आ रहे हैं। अभी तक हमने बात की पूरे कंपनी के किस तरीके के बिजनेस हैं, कंपनी क्या करती है, कंपनी किस तरीके से FMCG कंपनीज को हेल्प कर रही है और किस तरीके के इनके जितने भी बिग प्लेयर्स हैं आपके FMCG सेक्टर्स में वो एज अ क्लाइंट इनके लिए नजर आ रहे हैं आपको मार्केट में। अब बात कर लेते हैं कंपनी के रिटर्न के ऊपर। सो रिटर्न आप देख सकते हैं 1 ईयर की अगर हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पर, सो 1 ईयर में -6% के आसपास का रिटर्न है, 2 ईयर्स में बेहतरीन है एंड 3 ईयर्स में उससे भी बेहतरीन। तो यहाँ आप कह सकते हैं कि अभी फिलहाल आपको जो रिटर्न देखने को मिल रहा है दोनों ही साल में वो काफी अच्छे हैं, लेकिन 1 ईयर की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर आपको जो रिटर्न है वो नेगेटिव में देखने को मिला है। अब उसके साथ बात स्टॉक वैल्यूएशन के ऊपर, तो यहाँ से स्टॉक वैल्यूएशन पे नजर डालते हैं जहां पर डिविडेंड यील्ड परसेंटेज जो है वो है 0.57%। EPS इज वेरी गुड, यहाँ पे 80.76 के आसपास आपको EPS देखने को मिल रहा है विच इज वेरी स्ट्रॉन्ग। वहीं पे इंडस्ट्री पी और स्टॉक पी में कंपेयर करते हैं तो आपको स्टॉक पी जो है वो कहीं ना कहीं इंडस्ट्री पी से नीचे ही नजर आ रहा है और आप कह सकते हैं कि ये आपके अंडर वैल्यूड शेयर के तौर पे काम करता हुआ नजर आ रहा है मार्केट में। सो द नेक्स्ट इज यहाँ का क्या कहना है अभी फिलहाल इस शेयर के ऊपर। यहाँ पर
आपके 50% एनालिस्ट बाइंग के लिए रिकमेंडेशन करते हुए नजर आ रहे हैं, वहीं पर 50% जो है वो आपको होल्ड के लिए रिकमेंड करते हुए नजर आ रहे हैं। तो यहाँ से कंफ्यूजन और क्रिएट होता है कि भाई हम करे तो करे क्या, जब एनालिस्ट ही, कुछ एनालिस्ट का ये कहना है कि आप बाई कर लो, कुछ एनालिस्ट का कहना है कि आप होल्ड करो, तो हमें पर्सनल लेवल पे क्या करना है, तो उस पर्सनल लेवल पे आपको करना है कि थोड़ा सा आप बैठे, रिसर्च करें, एनालिसिस करें और उसके बाद आप खुद समझें कि आपके लिए अभी फिलहाल बेहतरीन मौका कब निकल के आ रहा है और बेहतरीन तरीका क्या होगा, इस शेयर में अभी एंट्री करनी चाहिए या फिर नहीं करनी चाहिए, या फिर अभी फिलहाल अगर हमने एंट्री की है तो इसको होल्ड करना चाहिए। जब आप खुद से एनालिसिस करेंगे तो आपको ज्यादा बेहतरीन तरीके से समझ आ सकता है। हाँ, आप चाहें तो आप बहुत सारे वीडियो को एज अ रिकमेंडेशन ले सकते हैं, आप उनको एज अ प्रेफरेंस लेके उसके बाद आप देख सकते हैं, चीजों को समझ सकते हैं, लेकिन जब आप खुद से बैठते हैं रिसर्च करने के लिए तो आपको बहुत सारी चीजें जो है वो पर्सनल लेवल पे भी क्लियर होती है। तो अब हम लोग बढ़ते हैं वीडियो में और आगे और यहाँ समझते हैं हम लोग कि किस तरीके से यहाँ पर कंपनी के ऊपर डेट है। तो कंपनी के ऊपर आपको जहां पे डेट नजर आ रहा है 163.86 करोड़, तो वहीं पर कंपनी के पास कैश फ्लो अवेलेबल जो है वो है 24.83 करोड़ के आसपास। तो बहुत ही आप कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं आपको बहुत कम नंबर्स में आपको इस कंपनी के पास कैश फ्लो देखने को मिल रहा है इन टर्म्स ऑफ डेट। तो यहाँ पे जो डेट है कंपनी के पास वो काफी ज्यादा है और जो कैश फ्लो है वो आपको कहीं ना कहीं बहुत कम देखने को मिल रहा है। तो आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे जो नंबर्स देख रहे हैं तो ये आप देखेंगे सितंबर 21 से लेके हम लोग जून 22 क्वार्टर के ऊपर बात कर रहे हैं। तो यहाँ तो वैसे आपको लगातार जो है नंबर्स में बढ़ोतरी देखने को मिल रहा है, गुड। ऑपरेटिंग प्रॉफिट में बात करें, ऑपरेटिंग प्रॉफिट में भी आपको नंबर्स में बढ़ोतरी देखने को मिलेगा और नेट प्रॉफिट में भी। लेकिन आप देखेंगे जिस तरीके से आपको एक बड़ा अच्छा खासा जंप आपको सेल्स के नंबर्स में देखने को मिला है, वैसा आपको बहुत ज्यादा बड़े नंबर्स में जंप देखने को नहीं मिलेगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट या फिर नेट प्रॉफिट में। ओनली 2 करोड़ के आसपास का डिफरेंस देखने को मिला है, बट ओवरऑल जो क्वार्टर ऑन क्वार्टर का रिजल्ट है वो आपको फिर भी अच्छा देखने को मिल रहा है। उसके ऊपर नजर डालते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पे आपको सेल्स के नंबर्स में बढ़ोतरी तो देखने को मिला है, लेकिन आपके जो पिछले 2 साल के नंबर्स थे उनमें आपको डिप देखने को मिला था। दैट मीन्स अगर हम लोग मार्च 2019 से कंपेयर करें तो 2020 में 2595, तो यहाँ पर डिप देखने को मिला। अगेन आपको ये कंपनी जो है वो अच्छा परफॉर्म करती हुई दिखी है, उसके बाद आपको इस साल भी आपके जो नंबर्स है वो ऊपर ही बढ़ते हुए दिखे है, आप कह सकते हैं कि एक अच्छा खासा जंप देखने को मिला है। लेकिन अगर हम लोग ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करते हैं तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट में इस साल कंपनी ने सबसे बेहतरीन परफॉर्म किया और इस साल आपको जो करंट ईयर की बात करें तो करंट ईयर में आपको डिप देखने को मिला है। नेट प्रॉफिट की बात करें तो नेट प्रॉफिट में भी आपको वैसे ही सिनेरियो देखने को मिलेगा कि सबसे बेहतरीन आपको नेट प्रॉफिट जो है वो आपको मार्च 21 के नंबर्स में देखने को मिला होगा। उसके बाद इस साल के नंबर्स की बात करें तो ये आपको डिप में नजर आ रहा है। तो मिला जुला सा इनका ईयर ऑन ईयर बेसिस का रिजल्ट अभी तक तो रहा है। तरीके से सेल्स एंड प्रॉफिट ग्रोथ परसेंटेज है। सो सेल्स ग्रोथ परसेंटेज की बात करें तो ये आपको अच्छे तरीके से बढ़ता हुआ नजर आया है। इस 3 साल के बाद आपको 10% से 44% के आसपास का जंप, लेकिन बीच में आपको 2% के आसपास डाउन भी देखने को मिला था। वहीं पे प्रॉफिट ग्रोथ परसेंटेज की बात करें तो ये आपको लगातार जो है वो गिरावट में देखने को मिला है। सो प्रॉफिट ग्रोथ परसेंटेज आपको वैसे तो वीक देखने को मिलेगा, लेकिन सेल्स ग्रोथ परसेंटेज में आपको काफी अच्छा खासा एक आप कह सकते हैं कि स्ट्रॉन्ग सिचुएशंस देखने को मिला है। वहीं पे आरओई एंड आरओसी के ऊपर भी बात करेंगे, जो कि आपको अगर हम लोग इस 1 साल की बात करें तो आप कह सकते हैं कि ठीक ठाक सा ही इनका आरओई एंड आरओसी परसेंटेज फिलहाल तो रहा है, लेकिन इससे पहले आपको फिर भी थोड़े जो नंबर्स थे वो आपको ऊपर देखने को मिल रहे थे। यहाँ पे शेयर होल्डिंग पैटर्न्स पे नजर डालते हैं। 71% जो आपके होल्डिंग्स है उन्होंने इनके पास प्रमोटर्स के पास ऑलरेडी है। उसके साथ ही साथ एफआईआईस के पास आपको बहुत छोटे नंबर्स में जो है वो होल्डिंग देखने को मिल रहा है, जो कि आपके सिर्फ 2% के आसपास है। पब्लिक की बात करें 13% एंड डीआईएस की बात करें 14%। तो यहाँ से आपको जो है वो डीआईएस के पास काफी बेहतरीन नंबर्स में यहाँ पे होल्डिंग देखने को मिलेगा। प्रमोटर्स के प्लेजिंग की बात करें तो किसी तरह से कोई प्लेजिंग तो नजर नहीं आई है फिलहाल। सो अब बात करते हैं इस 14% में भी कौन कौन से म्यूचुअल फंड है जो आपको इन्वेस्टमेंट करते हुए नजर आएंगे। वो रहे आपके ये 4 म्यूचुअल फंड, जिनमें से सबसे पहला है आपका एक्सिस स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ 4.98% के आसपास के यहाँ पे इन्वेस्टमेंट के साथ। सेकेंड वन इज फ्रॉम कोटक स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ 3.41%। थर्ड वन इज कैनरा रोबेको स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ 1.69 एंड द लास्ट वन इज अगेन फ्रॉम एक्सिस, जो कि है इनके फ्लेक्सी कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ की तरफ से 1.11%।
सो ये आपके रहे 4 टॉप म्यूचुअल फंड्स। तो यहाँ तक आई थिंक आपको वीडियो जो है वो क्लियर है, जो भी चीजें हमने समझाई आई थिंक आपको क्लियर है। अदरवाइज अगर आपको कुछ फिर भी डाउट है इस कंपनी के अंदर और अगर आपने रिसर्च की है, आपको कुछ चीजें नहीं समझ आई है, तो आप बेशक हमारे साथ कनेक्ट कर सकते हैं हमारे कमेंट बॉक्स में। कोशिश करेंगे जल्द से जल्द आपके हर एक क्वेरीज को रिजॉल्व करने की, हर एक क्वेरीज के ऊपर रिप्लाई करने की। सो अब हम लोग बात कर लेते हैं जरा इसके चार्ट के ऊपर। आपके सामने इसका चार्ट, वो भी वीकली टाइम फ्रेम पे। सबसे पहले यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो जिस तरीके से ये शेयर जो है वो आपको अप ट्रेंड में देखने को मिल रहा था, 1 मिनट, सो ये आपको अप ट्रेंड में देखने को मिल रहा था, लेकिन जैसे ही इसने अपने ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया है, आपको एक चैनल के अंदर ही ये ट्रेड करता हुआ काफी लंबे हफ्तों से आपको देखने को मिला है। तो ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं कि इतने टाइम तक ये आपको इसी एक चैनल के अंदर ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। सो आपके लिए अभी फिलहाल जो टाइम ये है कि आप चाहें तो आप यहाँ पे आप एक नजर बनाए रख सकते हैं इस प्राइस के ऊपर, एंड देन आप वेट कर सकते हैं कि या तो ये फिर नीचे की तरफ जाए या तो फिर ये ऊपर की तरफ जाए, क्योंकि जिस तरीके से ये आपको एक चैनल के बीच में ही ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है, कुछ भी कहना अभी फिलहाल तो मुश्किल है कि ये आपको किधर जाता हुआ नजर आ सकता है। अगर आप नजर बनाए रखते हैं तो अगर आपको जैसे ये एक नीचे की तरफ ब्रेक देता है तो आपको समझ आ जाएगा कि ये अभी इसमें आपको एक ब्रेकडाउन दे चुका है। अदरवाइज यहाँ से अगर आपको ऊपर की तरफ ये सस्टेन होता हुआ नजर आता है तो यहाँ से आपके लिए बाइंग इनिशिएट करने का काफी बेहतरीन मौका होगा। अगर आप फिर भी चाहते हैं कि नहीं, मुझे अगर इस चैनल में भी ये ट्रेड कर रहा है और मुझे यहाँ से फिर भी इन्वेस्टमेंट करना है, तो आप छोटे छोटे अपने टारगेट लेके आप इसी चैनल के अंदर आप चाहे तो आप ट्रेड कर सकते हैं, बट इट्स ऑल अप टू यू कि आपको किस तरीके से इसमें एनालिसिस करनी है और आपको किस तरीके से इसमें ट्रेड करना है। अदरवाइज अगर आप चाहते हैं कि थोड़ा लॉन्ग टर्म के लिए आपको रखना है तो आप फिलहाल तो यहाँ के लिए आप वेट कीजिए कि अगर इस प्राइस को ब्रेक करके ये ऊपर की तरफ सस्टेन होना स्टार्ट करे तो ये आपको आने वाले टाइम में जो है वो ऊपर की तरफ काफी अच्छा खासा यहाँ से प्रॉफिट बनाकर दे सकता है। तो ये सारी चीजें हमने डिस्कस की है आज के वीडियो में। उसके बावजूद भी अगर आपको कोई कमेंट है या कोई आपके पास शिकायत है तो आप प्लीज हमें कमेंट बॉक्स में कनेक्ट जरूर कर सकते हैं। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज इसको लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ। चलिए, थैंक यू एंड टेक केयर।